जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। बहुत ही शानदार सीरीज है जो अपनी चल रही है, कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट सीरीज। ये नवी सीरीज है। इससे पहले अपन ने 8 सीरीज देख ली है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखना प्लेलिस्ट में। और ये सीरीज़ अगर जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखना। मुझे पूरा विश्वास है ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे ये रेगुलर देख रहे हैं उनकी ये फेवरेट हो चुकी है ये। तो शुरू करते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन छांटना आपको 4 कथनों में से। पहला है Alt+F और कमांड द्वारा वर्ड विंडो को बंद किया जाता है। दूसरा है विंडो के सबसे ऊपरी भाग को टूल बार कहा जाता है। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो में 2 स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिब्री होता है। 4 ऑप्शन आपके पास, जल्दी से इसमें से छांटना है कौन सा कथन इनमें गलत है या असत्य है। बताओ, देखिए 5-10 सेकेंड आपके पास, जल्दी से बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। ऑप्शन आपने सोच लिया होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से देखो देखिए। और ये 10-10 क्वेश्चन करते करते अपन एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पर आराम से देखते रहना, आपको बहुत ही अच्छा 1000 के समथिंग में क्वेश्चन करा दूंगा इसमें। 10-10 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से भी करवाते तो कंप्यूटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी कैसे सही है, क्योंकि विंडो के सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसे टाइटल बार कहा जाता है, उसे कहा जाता है टाइटल बार। और यहाँ क्या दिया है, टूल बार, यानी ये गलत है। कितने बार होते हैं, 4 होते हैं भाई। TMST आपको पहले भी बताया हुआ मेरा, TMST ऐसे ध्यान रखना। TMST मतलब ऊपर ऊपर वाला तो होता है टाइटल, उसके नीचे होता है मेनू बार, उसके नीचे होता है स्टेटस बार, और इसे के नीचे होता है वो होता है टूल बार, सबसे नीचे नीचे होता है। और यहाँ पर ये नीचे के नीचे एक पट्टी आती है, इसे टूल बार कहा जाता है। और यहाँ एक सिस्टम ट्रे होती है जिसके ऊपर समय और दिनांक प्रदर्शित होती है। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। भाई रो पूछिए, अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। और इससे पहले वाले पेपर में मैंने कॉलम की संख्या पूछी थी, और ये कॉलम की संख्या दिल्ली पुलिस 2020 के पेपर में भी पूछी गई कि MS वर्ड की टेबल में अधिकतम कॉलम्स की संख्या कितनी हो सकती है। अब आपको इसमें बताना है कि MS वर्ड की टेबल में अधिकतम रोज की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 32,767, 32,846, 32,992 और 32,553। जल्दी से बताना, देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। MS वर्ड की टेबल में अधिकतम रोज की संख्या बतानी है भाई, जल्दी से बताओ, देखिए कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो MS वर्ड की टेबल में अधिकतम रो की संख्या होती है, वो होती है 32,767, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा तो मैं यही बता देता हूँ। अगर इस जगह रो की जगह कॉलम पूछता, अगर रो की जगह कॉलम पूछता तो आपको आंसर करना था 63, यानी कि अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है टेबल में, वो हो सकती है 63। और रो की संख्या पूछे तो हो सकती है 32,767। तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में हुए बदलाव जैसे डिलीशन, फॉर्मेटिंग आदि को ट्रैक करता है, उसे ट्रैक चेंज कहा जाता है। ट्रैक चेंज टेक्स्ट हमेशा लाल रंग में दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखना। ये वाली लाइन यहाँ से ध्यान रखना, ये तो भले ही नहीं ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रैक चेंज टेक्स्ट हमेशा लाल रंग में दिखाई देता है। यदि हम ट्रैक चेंज करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। अब एक ये भी ध्यान रखना, ट्रैक चेंज वाली शॉर्टकट की भी ये ध्यान रखना, TC वाली ये शॉर्टकट की ध्यान रखना, ट्रैक चेंज वाली। तो बताना है Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+E, Ctrl+Shift+C या Ctrl+Shift+E। जल्दी से 4 ऑप्शन है, आंसर देना है आपको सही वाला कि कौन सा इसका सही हो जाएगा। ट्रैक चेंज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करी जाती है, जल्दी से आंसर बताओ।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4। यानी कि ट्रैक चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करनी पड़ेगी, तो ये ट्रैक चेंज हो जाएगा। और ट्रैक चेंज होते ही वो टेक्स्ट हमें कैसा दिखाई देगा, वो लाल रंग का दिखाई देगा। फिर अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए हुए हैं, ऐसे जल्दबाजी नहीं करी हुई है। तो आराम से पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 10 क्वेश्चन आपको 10 के साथ में और कुछ भी मिल जाते हैं, 5-10 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो देखो एमएस वर्ड में मिनिमम व मैक्सिमम स्केलिंग कितनी की जा सकती है, मैंने यहाँ स्केलिंग पूछा भाई, इसके क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना। एमएस वर्ड में मिनिमम व मैक्सिमम स्केलिंग कितनी की जा सकती है, ऑप्शन है 1% से 500%, 1% से 600%, 10% से 500% या 10% से 600%। जल्दी से बताना है कि एमएस वर्ड में मिनिमम व मैक्सिमम स्केलिंग कितनी की जा सकती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताना है कि एमएस वर्ड में मिनिमम व मैक्सिमम स्केलिंग कितनी की जा सकती है। तो वो की जा सकती है 1% या 600%। तो मिनिमम तो की जा सकती है 1 और मैक्सिमम की जा सकती है वह 600%। लेकिन अगर ये स्केलिंग ना पूछ के और ये पूछ लेता आपको जूमिंग, तो ये भी ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, अगर जूमिंग पूछता तो आपका आंसर होना चाहिए था 10 से 500%। यानी कि मिनिमम जूमिंग की जा सकती है वो 10% और मैक्सिमम जूमिंग की जा सकती है वो 500%। और एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी जूमिंग होती है, तो ये भी ध्यान रखना रहे, वो होती है 100%। बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग होती है वो 100% और मिनिमम जूमिंग होती है 10% और मैक्सिमम जूमिंग होती है वो 500%। मिनिमम स्केलिंग होती है 1%, मैक्सिमम स्केलिंग होती है वो 600%। तो ऐसे ध्यान रखना। फिर है अगला, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो भाई। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं अपन। तो ऑप्शन है रिप्लेस कमांड, फाइंड कमांड, लुकअप कमांड या सर्च कमांड। जल्दी से आंसर बताओ भाई। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या किसी एक वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का प्रयोग करोगे आप लोग, जल्दी से बताओ भाई। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये काम करने के लिए आपको फाइंड कमांड का यूज करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अलाइनमेंट होता है। भाई मैंने नंबर पूछा है, मैंने यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं पूछा है, तो अगर कोई टेक्स्ट वाला अलाइनमेंट वाला आंसर यहाँ नहीं चिपकाना भाई। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अलाइनमेंट क्या होता है। ऑप्शन है लेफ्ट प्लस बॉटम, राइट प्लस बॉटम, लेफ्ट प्लस टॉप या राइट प्लस टॉप। जल्दी से आंसर देना। 4 ऑप्शन है आपके पास कि एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अलाइनमेंट कौन सा होता है, बताओ देखें। जल्दी से आंसर करना इसका। 10 तक काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, जब तक आंसर तो दे देना चाहिए आपको। और अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपके कितने, ये 5-6 लड़के स्कोर शेयर करते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही धूल में लट बजा के चले जाते हैं। तो आराम से देखना वीडियो पूरा पेशेंस से। अगर नहीं आ रहा तो आप अपनी डायरी में ज़रूर मेंशन करना, जिससे बार बार कहीं नहीं भटकना पड़े और सारा आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संग्रह हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन है 2, राइट प्लस बॉटम। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछता एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, फिर बताओ देखें क्या होता। इसका तो हो जाता राइट प्लस बॉटम। नंबर का पूछे तो राइट प्लस बॉटम, और अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट पूछे तो वो हो जाता लेफ्ट प्लस बॉटम। यानी यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट पूछता तो ऑप्शन है 1 सही होता, और यहाँ पूछा है नंबर तो ऑप्शन 2। यानी राइट प्लस बॉटम तो होता है नंबर अलाइनमेंट का, और बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट प्लस बॉटम होता है। तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जिसको नहीं आया तो देख लेना, उसको कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं उसने। माउस का आविष्कार किस वर्ष किया गया, बताओ भाई। माउस का आविष्कार किस वर्ष किया गया, 1968 में, 1969 में, 1972 में या 1973 में। जल्दी से बताओ माउस का आविष्कार
किस वर्ष किया गया, और ये तो आपने बता भी दिया होगा, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें इस पर। 1968 में माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। OSI मॉडल की पहली लेयर बतानी है। OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, बताओ। देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर या फिजिकल लेयर। अब ये भी बताना है कि OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है टोटल, वो भी बतानी है। और OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है भी ध्यान रखना। ये जरूर बता दूं मैं, OSI मॉडल में यहाँ से लेयर शुरू होती है ऐसे करके, ऊपर से नहीं आती है, नीचे से शुरू होती है 1 2 ऐसे करके, बस ये ध्यान रखना। तो बताओ देखिए, OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर या फिजिकल लेयर। जल्दी से आंसर करो। तो OSI मॉडल की पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, और जिसने 4 किया है वो बिल्कुल सही किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन है SMTP, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह है IMAP, और लास्ट है UDP। बताओ देखिए, चारों में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। जल्दी से आंसर दो भाई। तो इनमें से ऑप्शन 4 से हो जाएगा, UDP है। UDP एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, और ये UDP तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसको वहाँ आप जरूर देखना। देखिए, नेटवर्क डिवाइस जो निम्न स्तर से के सिग्नल को उच्च स्तर में बदलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये भी पिछले वीडियो में मैंने जो कंप्यूटर की 8वीं सीरीज थी अपनी, उसमें अच्छे से बताया है, तो पूरा डिटेल में बताया मैंने। नेटवर्क डिवाइस जो निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर में बदलता है, सारा बताया उसमें। रिपीटर भी बताया, गेटवे भी बताया, हब बताया था मैंने, स्विच बताया था। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, 10-10 मिनट के, कोई तो 5-6 मिनट के ही। तो बताओ, नेटवर्क डिवाइस जो निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर में बदलता है, मतलब लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलता है। तो बताओ वो है, तो सही उत्तर बताओ। देखिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो नेटवर्क डिवाइस जो निम्न स्तर के सिग्नल को उच्च स्तर में बदलता है वो है रिपीटर। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अपना स्कोर अगर आप बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।